बीती रात गांव बराना के पास सड़क हादसे में मां बेटे की मौत के बाद शव लाए गए सिविल अस्पताल। ग्रामीणों ने कहा गांव में भारी वाहनों की एंट्री हो बंद। बता दें कि बीती रात गांव बराना के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक मां बेटे की मौत हो गई थी। हालांकि परिजनों जो ग्रामीणों ने बताया कि महिला करीब 3 से 4 महीने की गर्भवती भी थी। रात काफ़ी देर तक जो है ग्रामीण सड़क पर जाम लगाए बैठे रहे और ग्रामीणों ने मांग की थी कि जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगे थे, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद एसपी, डीएसपी तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की ओर से जो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया है और जिसके बाद शव जो है आज सिविल अस्पताल में उनका जो पोस्टमार्टम है वो पुलिस की ओर से कराया जा रहा है। और ग्रामीणों ने कहा कि गांव से भारी वाहनों की जो निकलते हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं ऐसा आगे भी कोई हादसा, बड़ा हादसा न हो जाए, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि ये जो बड़े वाहन गांव से निकलते हैं उन पर रोक लगाई जाए। क्या कुछ बातचीत हुई ग्रामीणों से, वो आप सुनिए। से ट्रैक्टर ट्रॉली पर का बंदा आ रहा था और ये गांव बराने से बाहर जा रहे थे रिश्तेदारी में। तो जैसे ही गांव से बाहर बिल्कुल नुक्कड़ पर निकले, गांव की आईटीआई के पास सामने, वहाँ से उसने उसको जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको थोड़ी खाड़ मारी। खाड़ मारने की वजह से उसके दोनों जो भी है माँ बेटा उसके अंदर आ गए और वो थोड़ा रिपट के वो चलाने वाला बच गया। चोटिल तो है लेकिन वो बच गया। हाँ जी, ये अपने सामने जो हमारे गांव की वह बहू थी लड़के की, और वो उसका भाई उसको अपने घर खतर लेने के लिए आया हुआ था। और शाम 6 बजे की, शाम 6 बजे की बात है कल। प्रेग्नेंट भी बता रहे थे? हाँ जी हाँ जी, और 3-4 महीने का बच्चा पेट में था और 1 साल का करीब बच्चा उसकी गोद में था। वो माँ बेटा साथ में आ गए और दोनों के ऊपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली उतर गई। ट्रैक्टर वाला कौन था? ट्रैक्टर वाला गाँव बवाल का बता रहे हैं जी। हाँ, वो पहचान हो गया, वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट एसपी साहब और डीएसपी साहब, एसएचओ साहब सब मौके पे पहुंच चुके थे और पुलिस प्रशासन और जो ग्रामीण काफ़ी एकत्रित हो गए थे। और गांव वालों के लिए ये डिमांड भाई जो भी है इंसाफ होना चाहिए जो भी है। और वो एक हमारे गांव में जो ये ओवरलोड जो ट्रैफिक चलती है वह ज़्यादा खतरनाक है। पहले कई बार हादसे हो चुके हैं। हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि भाई ओवरलोड को या तो बाईपास काटो या फिर गांव के भीतर जो एंट्री है वो गलत है, क्योंकि ओवरलोड से जो ट्रैक्टर ट्रॉली के अगले पहिए हैं लगभग ऊपर उठ जाते हैं, खड़े होकर ट्रैक्टर जाता है, उससे पीछे वाले को भी चोट लगने का खतरा रहता है जो पिछली साइड में होता है, क्योंकि पीछे बैक मार देते हैं कई बार गाड़ी। और 10-10 टायरे जो ये जाते हैं उनको मतलब कि खतरे का ही काम है, जिससे हमारा काफ़ी गांव परेशानी में चल रहा है। रोड तो बिल्कुल ही इतने ख़राब हो चुके हैं, रोड तो तोड़े ही हैं उन लोगों ने, और मैं उसके साथ में कोई रिपेयर ना तो सरकार कर रही है और ना मैं खुद कर रहे हैं। जो अपना मैन प्रतिशत रोड है बनाने से वो बिल्कुल ही व्यस्त और ख़त्म हो चुका है। उसमें आम जनता को चोट लगने की पूरी क्षमता, और कई हादसे हो चुके हैं वहाँ पर। ये मौके पे मौत हुई थी अस्पताल वगैरह? नहीं सर, मौके पे मौत हो गई। डेड बॉडी को वहाँ से करीब 3-4 घंटे के बाद उठाया गया। काफ़ी मस्कत के साथ पब्लिक के उसे मतलब प्रशासन ने शो कराया, शो करने के बाद उसको गिरफ्तार किया, दिखाया मौके पे जब उसको। अच्छा, ये ट्रैक्टर वाला ये शुद्ध में था, नशे वगैरह की हालत में था? नहीं सर, उसको तो वो तो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि वो मौके पे बरामद नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने पकड़ा, उस टाइम मौके पे नहीं हुआ। मौके पे वो ट्रैक्टर ट्रायल लेकर अपना फरार हो गया। वो गाँव बवाल में पहुँच चुका है अपना। उन्होंने जो अपना गाड़ी गुड्डी जो भी रताई है, ट्रैक्टर ट्रॉली खाली करा बवाल के अंदर ही किया। कितनी उम्र थी महिला की? महिला करीब 28 साल की उम्र थी और एक बच्चे की साल भर की बच्चे की वो थी, जो बच्चा एक्सपायर हो गया। नाम क्या था बहू का? क्या नाम था भाई? अपना नाम बताओ। मेरा नाम सतपाल नंबरदार है जी, गांव बराना से ही हूँ।